मेरे लिए वीर को रोके रखना कठिन हो गया था, क्योंकि नाइटफॉल के द्वारा ही मेरा जो वीर है वह बाहर निकल ही जाता था। महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद ऐसा होता था कि मैं हस्तमैथुन कर लेता था, जिस वजह से मेरा वीर निकल जाता था। हस्तमैथुन करने की आदत की वजह से ही मेरा जो वीर था वह और अधिक पतला हो गया था, जो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 10 दिन में बाहर निकल ही जाता था। तो फिर यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी थी कि यदि आपको वीरनाश हो रहा है, आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो फिर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ करनी चाहिए, और वह यह थी कि आपको जो है वह पीठ के बल नहीं सोना है। यानी कि आप या तो दाईं करवट लेकर सोइए या फिर आप बाईं करवट लेकर सोइए। आपको एकदम सीधे-सीधे नहीं लेटना है। इसकी मुख्य वजह ये है कि जब आप सीधा-सीधा लेटते हो तो फिर जो आपका जहाँ पर वीर्य संचित होता है वहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ने लगता है, क्योंकि वहीं पर आपका जो मलाशय है और जो मूत्राशय है, उस वजह से जो आपका वीर्य है उसमें धक्का लगता है और रात के टाइम जो है नाइटफॉल हो जाता है। तो फिर यह महत्वपूर्ण बात मुझे पता चली, तो फिर मैं भी यह सोचने लगा कि अब मैं सीधा-सीधा लेटूँगा ही नहीं, या तो दाईं करवट लेट कर सोऊँगा या फिर बाईं करवट लेकर सोऊँगा। क्योंकि एक वीडियो में ऐसा बताया गया था कि जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वहाँ पर जो उनके गुरु होते थे, वह उनके पेट पर एक गेंद सी बाँध देते थे, जिस वजह से जो गेंद है वह उनके पीठ पर लगती रहे, जिस वजह से जब वह सोएँगे तो फिर वहाँ पर उनको अजीब-सा महसूस होगा, इसलिए वह दाईं करवट ही सोए या फिर बाईं करवट ही सोए। यानी कि एक ऐसा नियम-सा बना दिया था, जिस वजह से एक व्यक्ति या तो दाईं करवट ही सोए या फिर बाईं करवट सोए, ताकि उसके ब्रह्मचर्य की रक्षा हो पाए। तो इसीलिए मैं भी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, नाइटफॉल को रोकने के लिए एक काम करने लगा था। वह ये था कि वो उस समय ठंड का मौसम था, तो फिर जो गले में बाँधने वाला जो गले में बाँधने जो ठंड से बचाने के लिए कानों में बाँधने वाला एक स्वाफ़ी सी होती है, उसमें मैंने गेंद को बाँध दिया था और उसको अपने पेट में बाँधकर सोता था, और जो गेंद थी वो मेरे पीठ से टच होती थी, क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट पीठ के बल सोऊँगा तो फिर जो गेंद है वह यहाँ पर मेरे पीठ के पीछे एक अलग-सा प्रभाव डालेगी, जिस वजह से मुझे याद आ जाएगा कि नहीं, मुझे सीधा लेटना ही नहीं है, या तो मैं दाईं करवट लेटूँ या फिर मैं बाईं करवट लेटूँ। तो फिर मैं ऐसा करके भी सोने लगा था, और उस समय मेरे घरवाले देखते थे तो फिर वास्तव में बहुत ही क्रोधित होते थे, और वह कहते थे कि तू ना जाने कौन-कौन सी गलत-गलत चीज़ें कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वास्तव में ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करूँ, नाइटफॉल को रोक पाऊँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करने लगा था। तो गेंद को मैं बाँध कर सोता था, या फिर मैं दाईं करवट सोता था, बाईं करवट सोता था। रात के टाइम जब भी मैं सीधा लेटने का प्रयास करता था, तो फिर जो गेंद थी वो मेरे पीछे दुखने लग जाती थी। तो इस वजह से फिर दोबारा मुझे याद आ जाता था कि नहीं, मुझे दाईं करवट सोना है या फिर बाईं करवट सोना है। तो फिर मैं ऐसा भी करने लगा था, लेकिन इससे भी मुझे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ। आखिरकार जो स्वप्न दोष था वह मेरे को हो ही जाता था। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ करना भी छोड़ दिया, क्योंकि मेन बात ये थी कि जो ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करने की बात है वह मन के स्तर पर की जाती है, और मैं सारे प्रयास जो था वह तन के स्तर पर कर रहा था। इसीलिए ये विधि, जो ये तकनीक थी, मैं सोच रहा था कि बस मैं ऐसा कर लूँगा और मेरा नाइटफॉल रुक जाएगा। ऐसा करने के बाद भी मेरा नाइटफॉल नहीं रुका। इसीलिए मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि नाइटफॉल को रोकने के लिए यदि आप भी कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हो, या फिर आप सोचते हो कि नाइटफॉल रोकने की जो यह विधि है, या फिर यह प्राणायाम है, या फिर ऐसा आसन है, ऐसा करने से मेरा नाइटफॉल रुक जाएगा, तो फिर ऐसा करने से नाइटफॉल नहीं रुकता है। बल्कि मेन बात ये है कि ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा है वह मन के स्तर पर है। मन जितना शुद्ध और पवित्र होता जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य भी उतना ही टिकेगा। ये सारी बातें मुझे उस समय नहीं पता थी, इसीलिए मैं उल्टी-सीधी चीज़ें करके सोचता था कि ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो कर लूँगा, स्वप्न दोष को रोक लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं तो यहाँ तक पहुँच गया था कि यह सोचने लगा था कि नाइटफॉल को रोकने की जो दवाई होती है मैं उसका यूज़ करने लग जाऊँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे मैं ब्रह्मचर्य के बारे में और भी जानने लगा था, जिस वजह से धीरे-धीरे मेरे जो डाउट थे वह क्लियर होने लगे थे। इसलिए आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, नाइटफॉल हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कोई मेडिसिन लेने की मत सोचिए, बल्कि मन को अधिक से अधिक शुद्ध करने का प्रयास कीजिए।